नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सार अविकार समय सार अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव की दृष्टि के निदान जिनवाणी है अपने पास में। अपन वचनामृत लेते थे लेकिन वचनामृत अभी वहां रह गया है मेरा, तो कल या परसों तक तो अपन वचनामृत ही लेंगे। गुरुदेव श्री के वचनामृत चल रहे थे ना, तो अभी दृष्टि का निदान में 28 नंबर का बोल है। गुरुदेव श्री ने दृष्टि का निधान दिया है मतलब अपना निधान हमको दिखाया है। एक चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा जो दृष्टि में लेने लायक है, अपनापन करने लायक है, आश्रय लेने लायक है ना, उसको गुरुदेव श्री ने दिखाया है। आनंद कंद रसकंद परमात्मा को अपने को तू लक्ष्य में ले, मतलब अहम पना कर, तू उसमें मैं पना कर कि ये मैं हूँ। गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में आना और सोनगढ़ में निरंतरता 45 वर्ष तक बने रहना और अविरल धारा प्रवाही समय सार का बराबर एक समय में उनका प्रवचन चलना और उस प्रवचन में दृष्टि का विषय को मुख्य रखना, अपने परमात्मा स्वरूप का जो बोले नगाड़े बजाना, बाजे बजाना, ये गुरुदेव श्री ने अनंत उपकार किया है। अनंत उपकार का क्या मतलब है कि जो वस्तु हमें पता नहीं थी, हम करते तो थे दया दान व्रत पूजा भक्ति, हम श्रावक है, हम गृहस्थी है, हमारे यही करने लायक है, ये जो समय सार आदि है ये तो मुनियों के पढ़ने का है, ऐसा सब चलता था। इस गुरुदेव से है कि आहा अज्ञानी से ज्ञानी बनने का है, ज्ञानी से मुनि बनने का, मुनि से अरहंत सिद्ध की अवस्था आने का एक ही मार्ग है कि समय सार ग्रंथादिराज में आया है कि मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ, एक शुद्धात्मा ही हूँ, एक परमात्मा ही हूँ। ऐसा जब गुरुदेव श्री ने फरमाया तो गुरुदेव श्री का अनंत उपकार हुआ। गुरुदेव श्री के पहले चलता तो था, ग्रंथ तो पहले से ही थे ना, लेकिन गुरुदेव श्री ने जो इनको ग्रंथ को निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त पर द्रव्य है, ऐसा ज्ञान करा के अनंत उपकार किया है। नहीं तो निमित्त के भरोसे बैठा रहता था जीव की, यो आएंगे तो ये काम होएगा। तो फरमाते हैं कि तू तैयारी कर, तू अपने को संभाल, तो अपने आप निमित्त तो आकाश में से उतर के आते हैं, निमित्त के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। मतलब बहुत बहुत रहस्य गुरुदेव श्री ने खोले, जिससे कि कोई भी जीव को, आबाल गोपाल को, सबको ये समझ में आ जाए कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा एक रूप रहा हुआ है, आत्मा देह से भिन्न है, कर्म और राग पृथक पड़े हुए हैं, ये बात समझ में आ जावे और ये जीव अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करने लगे, ऐसा गुरुदेव श्री का परम परम उपकार है। तो गुरुदेव श्री का दृष्टि का निधान अपने पास है, उसमें 28 नंबर का बोल है कि जिसे आत्मा की सच्ची रुचि लगती है, उसे 24 घंटे उसी का चिंतन गोलन एवं खटक रहती है। नींद में भी उसी का रटन चलता है,
अरे भीषण वेदना में पड़ा हुआ नारकी भी पूर्व में सुने हुए सत्य का स्मरण करके फड़ाक से अंदर उतर जाता है। प्रतिकूलता उसे रोकती नहीं है ना। और स्वर्ग की अनुकूलता में पड़ा हुआ जीव भी अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है। किंतु तूने यहाँ जरा सी प्रतिकूलता हो तो मुझे ऐसा है वैसा है कहकर अनंत काल गंवा दिया। अब उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाना भाई है। इसके सिवा दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। आहा, गुरुदेव ने हमें दुलार कर दिया है, लाड कर दिया कि भैया देख तो सही तेरे आत्मा में कितना सुख और आनंद भरा हुआ है, तुम बाहर कहाँ भटकता है। क्या कहा कि जिसे आत्मा की सच्ची रुचि लगती है, जिसको मैं आत्मा हूँ इसको अंदर में ऐसा रस पड़ने लगता है, जिसको ये देह में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जीव राज हूँ, मैं इस देह से भिन्न हूँ, जिसको ये श्री गुरु के पास गया और उनसे ये बात सुना तो उसे आत्मा की सच्ची लगन लग गई, सच्ची रुचि लग गई उसे। अपन कोई अचानक बात नहीं सुनते कि अरे हम बहुत परेशान हो रखे थे तो बोले कि अरे तेरा परेशान होने का कारण क्या है, कि इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है बताइए। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, इतनी सी बात है, तो भट फट से ये पलट जाता है। उसी तरह से जिससे आत्मा की सच्ची रुचि लगती है, जिसे मैं आत्मा हूँ ये सुहाने लगता है, जिसे आत्मा आत्मा संबंधी ही चर्चा आत्मा संबंधी लगने लगती है, उसे 24 घंटे उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहती है। 24 घंटों बिना गेट के निरंतर अपनी वस्तु का अपना होनापना का उसको धुन लगती है, एक खटक रहती है, एक घोलन चलता रहता है। जब पता चला है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, तो ऐसे ऐसे अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं हूँ। तो एक एक गुण की महत्ता देखो, एक ज्ञान गुण के अंदर में एक समय की पर्याय में 3 लोक 3 काल के 6 द्रव्य के भूत वर्तमान भविष्य अनंत गुण द्रव्य गुण पर्याय को जानने की ताकत है। तो ऐसा अपना एक ज्ञान गुण, तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, तो उसको अंदर से घोलन चलने लगता है, अपनी महिमा से सराबोर तराबोर हो जाता है कि ओहो हो, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं कोई देह नहीं हूँ, मैं कोई गरीब अमीर नहीं हूँ, मैं कोई बीमार स्वस्थ नहीं हूँ, है ना, या मैं कोई माँ पत्नी या पिता ये मैं नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत शाश्वत सुख से भरा हुआ हूँ। ऐसा उसको अंदर से लगने लग जाती है। जब ऐसी लगने लग जाती है, देखो दृष्टांत के तौर पे देखो कि जैसे कोई माँ हो, और माँ को मान लो उसका बच्चा बीमार हो, बच्चा बीमार हो तो उसको अपना मान लो उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम वो भूल जाती है और उस बच्चे के पीछे लग जाती है, दिन रात 24 घंटे बच्चे के पीछे लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको सब समय ये अपने से जैसे जैसे इस देह से या अपने से उत्तम वो बच्चे का उसको ख्याल में आ जाता है, प्रेम होता है ना, अपनापन होता है ना, तो कि अरे ये इसके ऐसे क्यों हो गया, इसको कैसे ठीक हुए, ये सब सब उसका चलने लगता है। तो जिसको ये खबर पड़ा कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शाश्वत परमात्मा हूँ, तो उसको उसकी सच्ची रुचि का लक्षण ये है, सच्ची रुचि उसको कहते हैं कि उसको उसके बिना चैन नहीं पड़े, उसका ही घोलन, उसका ही चिंतन, उसका ही मनन सब समय ये चलता रहे कि मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा की प्रतीति कैसे होए, मैं आत्मा हूँ, इस तरह की प्रतीति जब होती है, या प्रतीति के पहले भी आत्मार्थी की सच्ची लगन जब लगती है, सच्ची रुचि जब लगती है, तो 24 घंटे उसका ही चिंतन घोलन एवं खटक रहती है। नींद में भी उसी का रटन चलता है। ये तो सबको पता है कि जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, शादी फिक्स कर दी है और तैयारी चल रही है, तो उसके दिन रात उसी का घोलन चलता है। सुबह ये लाना है, इसकी तैयारी करनी है, इसका पैकिंग करना है, इसका हिसाब करना है, सारी दिन रात उसके चलती रहती है, चलती रहती है। जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक इस संबंधी विकल्प उसके चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये तो अपने सब परिचित है,
तो यहाँ कहा है कि उसी 24 घंटे उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहती है। नींद में भी उसी का रटन चलता है। अरे भीषण वेदना में पड़ा हुआ नारकी भी पूर्व में सुने हुए सत का स्मरण करके फड़ाक से अंदर में उतर जाता है। सोचो, भीषण वेदना में पड़ा हुआ नारकी, मारकूट के चलते, मार कूट सब चलती हुई है, उसके बीच में भी पूर्व में सुना हुआ अपने परमात्मा की बात, मैं परमात्मा हूँ ऐसे सुन के, और ये भीषण प्रतिकूलता, भीषण ये जो बाहर में जो है वो उससे से लक्ष्य हट जाता है। देखो सीधी सी बात है, लक्ष्य हटने का सीधा सा उपाय है कि आपको मतलब उससे जिसके ऊपर लक्ष्य है उससे उत्तम कोई चीज आपको दिखनी चाहिए, है ना। तो अभी किसी का मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, इससे बड़े बड़े देखो जो जो आपकी प्रॉब्लम है उससे ऐसी प्रॉब्लम वाले उन्होंने 10 पेशेंट दिखा दिए, कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। उसको लगता है अरे इनके सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये देखो कोई हाथ नहीं उठा पा रहा है, कोई पैर नहीं उठा पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई करवट भी नहीं बदल पा रहा है, अरे मैं तो चल पा रहा हूँ, अरे मैं तो ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो उसको अंदर से उत्साह आ जाता है कि अरे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे में कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे उसको उत्साह आ जाता है। तो जब ये बात चलती है कि उसको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, ये जो रागादि भाव है, ये कर्म है, ये शरीर है, ये तो मैं हुई नहीं, ये तो मैं हुई नहीं, मैं तो इनसे भिन्न परमात्मा हूँ। जब इसको देव शास्त्र गुरु के समीप गया तो ये सद उपदेश मिला तो उसको एक ख्याल में आया कि ओहो हो मैं तो परमात्मा हूँ। तो उसकी अब उसकी रुचि धुन लग गई ना। जैसे अपने से ज्यादा बीमार और ज्यादा स्थिति खराब वाले को देख के ऐसा लगता है कि अपन तो उनसे बहुत ठीक है, ये पता चलता ही अब परिपूर्ण ठीक कैसा है वैसा उसको धुन लगती है कि अरे ये तो निकल जाने वाला है, ये तो बाहर से आई हुई कोई बीमारी है, ये तो अभी खिसक जाएगी, अभी निकल जाएगी, क्योंकि ये देह उस रूप नहीं हुआ, देह भी बीमारी रूप नहीं हुआ है। उसको अंदर से विश्वास आके उत्साह आ जाता है, उत्साह आके और उसका उस रूप प्रयत्न स्वस्थ होने का प्रयत्न चलता है उसके, है ना। और ये अपने को बीमार माने तो स्वस्थ होने का प्रयत्न नहीं चलता है। और जब देखे ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, देखो इतने इतने मेरे से ज्यादा खराब खराब कितने लोग हैं, तो मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, तो उसको परिपूर्ण स्वस्थ होने की धुन लगती है, सावधानी हो जाती है इधर की उसकी अपनी कार्य चलने लगता है। तो इसी का जिसे आत्मा की सच्ची रुचि लगती है, सच्ची रुचि का मतलब क्या मायना है कि जिसे आत्मा के अलावा और कोई रुचता नहीं है। बहन श्री का वचनामृत है कि जिसे बाहर में कहीं न रुचता हो, अगर तुझे बाहर में कहीं नहीं रुचता हो तो तू इधर आ, आत्मा में रुचि कर, इधर रुचे ऐसा है, इधर रुचे ऐसा है। तो इसीलिए बोले जिसे आत्मा की रुचि लगती है उसे 24 घंटे उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहती है। अरे देह को मैं मान रखा है तो सुबह 5 बजे से उठ के योगा करना, आसन करना, है ना। उसके बाद बोले खाली पेट पानी पीना, उसके बाद में और कुछ करना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर क्या वॉकिंग पे जाना, मतलब कैसी धुन सवार रहती है कि मतलब ये ठीक रहना चाहिए है। तो जिससे मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ ऐसी सच्ची लगन लगे, उसे से 24 घंटे उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहता है। 24 घंटा मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, मतलब इस देह में रहना और देह में अपनापन करना हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमारा कोई न दिखता, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता,
यहाँ हमारा कोई न दिखता, मोहे लागे यहाँ परदेस, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। बोले हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये परदेश लगता है, ये देह में रहना परदेश लगता है। तो जिससे ये जच गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, मैं आनंद रस से भरा हुआ हूँ, ऐसा भरचक परमात्मा हूँ कि जहाँ एक बार नजर मारने से जो निधान खुल जाता है, जैसे दृष्टि का निधान है ना, तो दृष्टि पड़ी और अंदर पड़ा हुआ निधान का पूरा पिटारा खुल गया। वैसे जिसको अंदर की रुचि लगती है उसको 2400 घंटे उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहता ही है ना, रहता ही है। अपने लौकिक में भी कोई कार्य करे, किसी को जैसे मान लो ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के पहले मान लो घर के सारे काम करके जाने हैं, तो सुबह 5 बजे से उठ के उसको काम करने की धुन नहीं है, ऑफिस जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाना। तो उसको जो जहाँ जो कार्य करना है उस रूप उसको धुन रहती है। उसी तरह से जिसे आत्मा की रुचि लगी है, जिसे मैं भगवान हूँ ऐसा जिसको सुहा गया है, जिसको संसार से थकान आ गई है, जिसको जन्म मरण का अभाव करना है, जिसको ये संसार भव सागर से पार उतरना है, जिसको अरहंत सिद्ध भगवान पसंद आ गए हैं, जिसको अनंत सुख पसंद आ गया है, उसको रुचि कहते हैं कि उसको रुचि लगी है। तो उसे 2400 घंटा उसी का चिंतन घोलन एवं खटक रहता है। 2400 घंटा बाहर की प्रवृत्ति होते हुए भी वो सुहाती नहीं है, और अंदर का जो चिंतन मनन चलता है तो चिंतन मनन भी खटकता है। अपना स्वभाव ही जब है, जब मैं स्वयं ही हूँ, तो उसका चिंतन क्या करना बताओ ना। ये जीव अपने देह के नाम से अपनापन कर रखा है तो कभी याद ही नहीं करता। 25 साल तक अपना नाम जबान पे वो कभी नहीं ले, कभी नहीं लेवे। क्यों लेवे? कि कोई पूछे तो लेवे, या कहीं रजिस्ट्रेशन कराना कुछ और करना है पूछे बतावे तो लेवे, नहीं तो क्यों लेवे? क्योंकि खुद को भूले तो लेवे ना, क्यों लेवे? उसी तरह से जिसको अपनी आत्मा की रुचि लगी है, जिसको अपना परमात्मा पना सुहा गया है, वो उसको तो 24 घंटा यही धुन, यही सवार, यही एक चलती रहती है। बाहर के कोई विकल्प आवे तो वो विकल्प पर है, ज्ञेय है, वैसा डाल के उसको छोड़ देता है। जब भगवान आत्मा की बात आवे तो अंदर से ठहर जाता है, डीम हो जाता है। ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, ये मैं भगवान हूँ, ये मेरे चैतन्य 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 चमत्कार मैं हूँ, ऐसा उसको अंदर से लगता है। तो उसे 2400 घंटे उसी की चिंतन घुलन एवं खटक रहती है। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि 24 घंटे ये रहता है तो क्या हम और काम नहीं करें क्या? क्या हम खाना पीना नहीं करें क्या? क्या हम घर परिवार में नहीं करे क्या? सब रहना देना नहीं करे क्या? यहाँ ये बात चल रही है कि मैं आत्मा हूँ। जब तुझे ये पता चला तो तुझे तेरा कितना डिपार्टमेंट है, विचार कर ले, तू क्या कर सकता है 24 घंटा में? खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, विधान करना, पूजा करना है, बच्चों बच्चों को जरा पालना करना, उसको स्कूल भेजना, मतलब ये सारे तो नो कर्म रूपी नौकर लगे हुए हैं, उनका काम है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है भैया। है तो तू बोलता है कि मैं ये काम करता हूँ 24 घंटे, जिसको आत्मा की घोलन और खटक चिंतन घोलन चलता है, तो बोले हम कोई काम करे नहीं क्या? तो बोले इसके अलावा तू और कोई काम कर ही नहीं सकता है। चिंतन मनन का, अब ये तो चिंतन मनन आत्मा संबंधी नहीं करके शरीर की जो क्रिया होती है बाहर की उस संबंधी करता है, लेकिन कर तू चिंतन ही सकता है, तू और कुछ नहीं कर सकता। पर द्रव्य की क्रिया तो 3 काल में कोई भी जीव ने आज तक न की है, न कोई कर सकते हैं, आज तक किसी ने नहीं की है। तो तू परद्रव्य की क्रिया के पीछे लगा हुआ है कि हमें समय नहीं मिलता है, हमारे इतना काम बाकी है, आपको तो कुछ करना नहीं रहता है, हमारे तो इतना घर परिवार लगा हुआ है। भैया घर परिवार किसका? कौन सा घर परिवार? अपना घर परिवार कुटुंब ये सब भगवान आत्मा है।
भगवान आत्मा में जो अनंत गुण है वो अपना परिवार है, असंख्य क्षेत्र है वो अपना घर है, और इसमें जो ज्ञायक परमात्मा है सो मैं स्वयं हूँ, है ना। तो अपने अपने साथी किसको करेंगे कि अरे मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ, तो अनंत सिद्ध परमात्मा है, ये हमारे सगे संबंधी है। बोले सगे संबंधी से मिलना जुलना नहीं करे क्या? तो बोले घर में अगर नहीं रह सके तो देवशास्त्र गुरु के पास चले जाए, ये हमारे सगे संबंधी है। बाहर तो कहीं भटकना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं, बाहर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मात्र त्रास 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 मिलेगा। कहीं भी जाएगा तो लोग जो संसारी जीव यही कहेंगे, क्या सारे दिन स्वाध्याय स्वाध्याय, क्या सारे दिन सब लिए बैठे रहते हो। अरे जरा देखो बाहर की दुनिया, देखो घूमो फिरो सब देखो, तो यही मिलेगा। और देव शास्त्र गुरु के पास जाएगा तो तुझे एक शुद्धात्मा की बात मिलेगी, उनका अंतर्मुख मुद्रा देखते ही तुझे अपना परमात्मा स्वरूप याद आ जाएगा। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। आहा हा हा, भगवान को देख के ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। जिनेन्द्र भगवान के सन्मुख गया तो कहा ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। चैतन्य परमात्मा को देखते ही निरखते ही ऐसा ख्याल में आ जाता है कि ओहो प्रभु, ऐसे चैतन्य को भूल के कैसे मैं भटका, कैसे संसार में रुड़ा। देखो देह देह को ठीक करना, देह को ठीक करना उम्मेपना है ना, तो इसके लिए कुछ भी प्रयत्न करता, कुछ भी प्रयत्न करता है। ऐसे ऐसे इलाज चले हुए हैं, इलाज नहीं है ये भैया, महाघोर पाप है, लेकिन इनको इलाज मान रखा है। मद्रास में जाते हैं तो किसी के सांस सांस होता है ना, सांस उठता है, किसी के सांस उठता है बोले, तो सांस उठता है तो वहां बोलते हैं कि ऐसा ऐसा इलाज चला हुआ है कि साबुत मिश विश फिश होती है ना, फिश मछली, उसको निगल जाओ, आप मुंह में लेके निगल जाओ, तो आपका अंदर का जो अस्थमा जो बोलते हैं वो ठीक हो जाएगा। अब बताओ आप इस साबुत मछली को निगल जाओगे तो अस्थमा ठीक हो जाएगा। अरे ये असाता कर्म वेदनी के उदय से निमित्त से परमाणु के अंदर जो परिणमन चल रहा है, वो मछली अंदर बच चली जाएगी। आप उसको जीवित जीवित मछली को अंदर पेट में निकाल लोगे आप, तो कैसे ठीक हो जाएगा है। अभी अभी इलाज इतना चला है कि आप अपना मूत्र पी लो, गोमूत्र पी लो, तो उससे ठीक हो जाएगा। अरे ये अशुद्ध चीजें हैं, इनको लेने के लिए कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो इस देह में अपनापन है, तो इसको ठीक करने के लिए जीव सोचता भी नहीं है, सब प्रयत्न करता रहता है। तो ये प्रभु तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा है, तू इसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है। अपने परमात्मा स्वरूप को जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए समय समय पे दवाई भूलता नहीं है, दवाई लेता रहता है, वैसे जिसको आत्मा की सच्ची लगन लगी हो उसको 2400 घंटे, क्योंकि आत्मा कभी सोता नहीं है, आत्मा का ज्ञान कभी कहीं जाता नहीं है, उसका परिणमन कभी नींद में भी बंद नहीं होता है। तो 2400 घंटों जब अपने में अपनापन की मैं भगवान आत्मा हूँ और मुझे भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करके मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा लेना है। मुझे नहीं चाहिए अब संसार, नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए नरक, स्वर्ग भी नहीं चाहिए प्रभु, वो भी एक गति है, वहां भी जन्म मरण ही है, कुछ नहीं है। मुझे तो एक परमात्मा सुहा गया है, एक भगवान उभा गया है, जहाँ आनंद 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 भरा हुआ है। जैसे चीनी मिठास से भरी हुई है, तो चीनी का कोई भी आप बनाओ, जैसे चीनी की डली को जमा दो गोल के हैं, तो पूरा मिठास है। कोई कोई सांचे में डाल दो तो वैसा का वैसा निकल जाए, तो लेकिन जो सारा मिठास से ही भरा हुआ है, उसमें अन्य कोई चीज का प्रवेश है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। तो वैसे ही ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं ज्ञायक भगवान
परिपूर्ण परमात्मा, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा हूँ, मैं तो सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। जब ये पता चल गया हमें, तो सच्ची लगन तो लगेगी ना। सुख के लिए सारा प्रयत्न करता है। जब सुख का पता चला कि सुख का समुद्र, सुख का सागर, सुख का घनपिंड, आनंद का रसकंद ये मैं ही हूँ, तो इसकी लगनी इधर लग गई। अब मैं हूँ और मुझे आनंद नहीं आ रहा है, जिसका मतलब कि मैं आनंद के लिए कहीं और भटक रहा हूँ, ये पता चल गया। तो जब वहां से एक बार पलटी खाया, एक दृष्टि, नजरे दौलत है ना बोले, तो दृष्टि जैसे ही पलटी, तो ये सुख का समुद्र, आनंद का सागर भगवान आत्मा उसके दृष्टि गोचर हो गया। तो बोले जिसे आत्मा की सच्ची रुचि लगी है, सच्ची रुचि की बात है, आत्मा की चर्चा वार्ता तो करे, है ना, चर्चा वार्ता तो करे, लेकिन मुझे आत्मा प्राप्त कैसे हुए, इसकी विधि ज्ञानी गुरु बताते हैं, इसकी गुरुदेव श्री विधि बताते हैं। गुरुदेव के हर बोल में विधि आती है कि दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, ये सब भाई बंध के भाव है, ये दुख के भाव है। इससे तुझे जन्म मरण का अभाव तो होगा ही नहीं, लेकिन तनिक भी तुझे सुख शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो आश्रव तत्व है वो आश्रव तत्व शांति नहीं देता है। आश्रव दुख कारे घनेरे, बुद्धिवंते तीने निर्वेरी, वह आश्रव कार घनेरे। तो जो आश्रव तत्व है उसके अंदर में सुख शांति कैसे मिल सकती है, संसार ही बढ़ेगा। जब ये पता चला तो अपना आनंद कंद रस कंद परमात्मा हाजरे हजूर विद्यमान ये रहा में, ये प्रगट प्रत्यक्ष में हूँ, उसका ख्याल आ गया, तो उसकी लगनी लग गई, उसकी धुन लग गई। धुन रे दुनिया अपनी धुन में पापन पुण्य, ऐसी धुन लग जाती है कि उसे 24 घंटे उसी का चिंतन गोलन में खटक रहती है। नींद में भी उसी का रटन चलता है कि अरे भीषण वेदना में पड़ा हुआ नार की भी पूर्व में सुने हुए सत का स्मरण करके फड़ाक से अंदर उतर जाता है। देखो क्या कहा, अपने थोड़ा सा बाहर में प्रतिकूलता दिखे तो अरे हमारे तो ऐसा है, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, आज स्वाध्याय करने बैठे तो जरा भी मन नहीं लगा, तो कुछ और ही विकल्प आ रहे थे, ये आ रहे थे। यहाँ क्या कहा देखो, भीषण वेदना में पड़ा हुआ नाती भी पूर्व में सुने हुए सत का स्मरण करके फड़ाक से अंदर उतर जाता है। प्रतिकूलता उसे रोकती नहीं है ना, ये विचार करने जैसा है। तो प्रतिकूलता किसको मानता है कि बाहरी संयोगों में फेरफार होने का नाम प्रतिकूलता नहीं है। अपने ज्ञायक भाव को भूल के उनमें एकत्व ममत्व करना, ये अपने लिए प्रतिकूलता है। तो तू, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं ना, ऐसा तू जान ले। तो बोले प्रतिकूलता उसे रोकती ही नहीं है, और स्वर्ग की अनुकूलता में पड़ा हुआ जीव भी अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है। किंतु तूने यहाँ जरा सी प्रतिकूलता हो तो मुझे ऐसा है वैसा है कहकर अनंत काल गंवा दिया। विचार करो, अभी देखो 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है, चल रहा है, बाजार बंद है, ट्रेनें बंद हो गई है, मंदिर बंद हो गई है, तो इसका अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ छूट गया है। अरे मंदिर ही बंद हो गए, हम 1-2 घंटा मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते थे। अरे भैया, जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, ऐसा तू जान, अपने परमात्मा को जान, अपने स्वभाव को मैं बना दे कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो तुझे बाहर की कोई प्रतिकूलता नहीं दिखेगी। प्रतिकूलता अनुकूलता अपने विकल्पों का जाल है, ये बाहर का कोई प्रतिकूल अनुकूल नहीं होता है। अपना स्वभाव की जो खुमारी चलनी चाहिए, जो अंदर में एक अहम पना चलना चाहिए, वो अगर नहीं चलता है तो उसको खटकता है, सुहाता नहीं है, तो ये प्रतिकूलता लगती है। तो ये जो बाहर की एक एक समय की पर्याय है, आज मन लग गया, आज नहीं मन लगा, आज बाहर में कोई ऐसे गेस्ट आ गए तो हमें टाइम नहीं मिला, आज हम मंदिर में जाने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसको ये सब प्रतिकूलताएं तो लगती है।
लेकिन ओहो हो, मैं ये चैतन्य परमात्मा, मैं ये ध्रुव टंकोत्कीर्ण परमात्मा, मैं ये शुद्धात्मा, मैं अपने स्वभाव से खिसका नहीं, मैं अपनी जगह से आज तक कभी अन्य रूप हुआ नहीं। ऐसा ऐसा चिंतन मनन यहाँ से जो खिसकता है, वास्तव में देखो तो ये प्रतिकूलता है। अपने स्वभाव की जो मिठास है, अपने स्वभाव की जो कुमारी है, अपने स्वभाव की जो होने पने का जो निर्जर रस है, ये रस लेने का इस जीव का कर्तव्य है। एक है ये लगनी होनी चाहिए, इसको मैं प्रकट करके शुद्ध हूँ ऐसे के बजाय मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अभी मेरी हयाती है ना, मेरी उपस्थिति है ना, मेरा होना पना है ना, अस्तित्व है ना मेरा, तो वस्तु कभी अधूरी नहीं होती, वस्तु के अंदर में कुछ होना जाना नहीं होता। ऐसा एक गायक भाव मैं हूँ, ऐसा अगर अपने को जाने देखे तो ये बाहर की प्रतिकूलता उसको छू भी नहीं सकती, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आहा हा हा, देखो इस देह को नहीं छूती बाहर की प्रतिकूलता, तो मुझे तो क्या छुए। तो है अंदर में ये चैतन्य परमात्मा, ये आनंद का रस कंद परमात्मा, जो अपने स्वभाव से टिका हुआ है, जो अपने में मतलब सीमा में, अपनी सीमा में सील्ड है, ये क्या एक परमात्मा, यहाँ तक किसी की पहुंच ही नहीं है। अब जिसको ये पता चल गया तो उसको बाहर की कोई अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं। बाहर में कुछ भी बनाओ, बने बनाओ तो देखो बनेंगे, लेकिन मैं नहीं खिस सकता। आ हा है बाहर की नरक नरक के जैसी प्रतिकूलता तो अभी है ही नहीं ना। अपने विचार करो, सतियों का विचार करो, मैना सुंदरी का विचार करो, चंदन बाला का विचार करो, अंजना का विचार करो, मृगावती का विचार करो, मतलब विचार करो, तो पता चलता है कि वो राजा की बेटियां, और इतने राज घराने में उनकी शादियां हुई, अच्छे घरों में उनकी शादियां हुई हैं, और उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के बीच में उन्होंने अपने चैतन्य को संभाला, अपने गायक भाव को देखा, कि मेरी सीमा में किसी का प्रवेश नहीं है। ओहो हो, अगर कोई वन में वनवास दे दिया तो ये दिगंबर मुनियों का उनको आश्रय मिलेगा, अपने दिगंबर संतों का, और ये जो जिसको अपन हिंसक पशु बोलते हैं ना, अरे वो भी परमात्मा है, वो भी नहीं करते हिंसा, वो भी ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं का सहयोग करते हैं, वो भी उनकी उनकी रक्षा कर देते हैं। तो जो अपने स्वरूप में निशंक रहता है, जो अपने स्वरूप के प्रति ईमानदार रहता है, उसकी बाहर से देखो तो ऊपर से देव आके भी उनके अंदर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। तो बोले क्या कहा कि प्रतिकूलता उसे रोकती नहीं है ना, क्या कहना है, भीषण वेदना में पड़ा हुआ नारकी भी पूर्व में सुने हुए सत्य का स्मरण करके फटाक से अंदर में उतर जाता है। पूर्व में किसी मुनिराज के साथ में बैठ के स्वाध्याय प्रवचन सुना होगा, तो उस समय में पर्यायगत योग्यता से ख्याल में नहीं आई, लेकिन भीषण वेदना के काल में उसे अंदर से ऐसा निकलता है कि आहा हा, उस समय महामुनिराज दिगंबर मुनिराज ने मुझे अपने आत्मा के बारे में बताया था कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। तो मैंने वहां वहां उनकी बात नहीं मानी, और आज उसको वेदना के काल में वो बात याद आई, और अपने परमात्मा स्वरूप का भगवान आके फटाक से अंदर उतर गया। बोलो प्रतिकूलता क्या अपने को करेगी, कुछ नहीं करती। वास्तव में देखो तो प्रतिकूलता अनुकूलता कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो तुम संयोगों में अपनी इच्छा के अनुसार उनको रखना चाहता है, और वैसा नहीं रहते हैं तो प्रतिकूल लगता है, और अपने अपने इच्छा के अनुसार कोई वैसा परिणमन करता दिखे तो वो अनुकूल दिखता है। लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परद्रव्य नहीं है, तुम्हारी सोच के अंदर तुम बना लेता है। इसलिए बोले कि बाहर में नरक की भयंकर वेदना के काल में भी अपना सुने हुए सत का स्मरण करके फटाक से अंदर उतर जाता है कि कोई देखो शेर है, मतलब नरक के 7वां नरक का नारकी है, और उसको काट पीट तो चलती रहती है, वहां तो 1 मिनट को भी साता नहीं है। तो उसके अंदर में से उसको बोले कि वेदना सम्यक बोलते हैं ना, जिसको वेदना सम्यक बोलते हैं,
तो वेदना सम्यक नहीं, वेदना के काल में अंदर स्वभाव सन्मुख होके अंदर उतर जाए तो सम्यक होता है। वेदना में तो आज बहुत ध्यान होता है, वेदना में कैसे सम्यक होगा। लेकिन उस काल में नरक में जिस समय मारकाट चल रही है, उस समय उसे अपना पूर्व में सुना हुआ उपदेश याद आ जाता है, और उसको सुन के और अपने परमात्मा पने का उसको अहम पना आके और फटाक से अंदर उतर जाता है। प्रतिकूलता उसे रोकती नहीं है ना। विचार करने की बात नहीं है कि अभी ऐसी प्रतिकूलता हमारे पास है। अरे सब समागम आए मिला है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, सब समागम आ गया है। ऐसा ऐसा कोई कोई दुष्काल नहीं है कि ऐसा सुकाल आ गया है कि घर घर के अंदर तत्व चर्चा चल रही है। लोगों के हाथों में मोबाइल के अंदर पूरा समय सारजी आदि पूरे ग्रंथ राज भरे हुए हैं। गाड़ी में चलते हुए कोई बिजनेस में या जॉब पे जा रहा है, 1 घंटे का रास्ता है, गाड़ी में चलते चलते गुरुदेव जी का 1 घंटा प्रवचन सुन के अपने आत्मा का स्वभाव का आनंद ले सकता है। मतलब इतनी सुविधाएं मिलने के बाद में भी अगर कोई जीव अपना पुरुषार्थ को नहीं उपाड़े तो भैया वो तो क्या कह सकते हैं अपन, है। तो बोले प्रतिकूलता उसे रोकती नहीं है ना, और स्वर्ग की अनुकूलता में पड़ा हुआ है। बाहर नारिक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी, रमत अनेक सुरगनी पे संग, परिणति से नित्य हटा हटी। बस जीवन के परिणामन की अति विचित्र देखो ज्ञानी। नरक में 7वें नरक में पड़ा हुआ है, तो अंदर में आत्मा के उतर के उसमें आनंद रस की गटागटी ले लेता है, और स्वर्ग के अंदर इतनी अनुकूलता के अंदर में तो वहां से हटके और अपने स्वभाव में आके और अपना आनंद पी सकता है। तो इसका मतलब बाहर की स्वर्ग में बाहर की अनुकूलता है और नरक में बाहर की प्रतिकूलता है, लेकिन ये दोनों मुझे छू ही नहीं सकते। उन अनुकूलता प्रतिकूलता इन दोनों से न्यारा ये गया परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो ज्ञान श्रद्धान कर लेता है तो उसको 24 घंटे स्वभाव की महिमा चलती रहती है। 24 घंटे स्वभाव की महिमा, अरे ये मैं गया परमात्मा हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मेरे को कोई बाहर का सहयोग कोई छू नहीं सकता, कर्म का उदय से मेरे को कुछ हानि नुकसान नहीं है ना। ये इसको जब पता चल जाता है तो बोले कि स्वर्ग की अनुकूलता में पड़ा हुआ जीव भी अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर, देखो लक्ष्य छोड़कर कहा है, बाहर से हट नहीं सकता। स्वर्ग और नरक का तो ऐसा है कि जितनी आयु बंधी हुई है ना, वहां से एक समय भी कम नहीं हो सकता। तो वहां से छूट नहीं सकता, लेकिन लक्ष्य छोड़ सकता है। मैं नारकी नहीं, मैं देव नहीं, मैं तिरंज नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, ऐसा लक्ष्य छोड़ सकता है। जिसको अपने स्वभाव की इतनी गरिमा और महिमा दिखने लगती है कि ये मेरा स्वभाव ऐसा है कि जिसको तनिक भी कोई छू नहीं सकता, जिसमें कोई भी कमी वैसी नहीं हो सकती, जहाँ किसी का आने जाने का प्रवेश नहीं है, ऐसा ये निर्भेद किला जिसको कहते हैं, ये जो अपना समय सार रूपी ये भगवान आत्मा है ना, ये यहाँ इसमें इसमें अनंत वैभव, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म ऐसे ठसाठस लबालब भरे हुए हैं। इतना घनपिंड में हूँ कि इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में से मुझे कैसे छू सकेगी बोलो। अरे परिणामों की जो चलते हैं वो मेरे में प्रवेश नहीं पाते हैं, तो बाहर में संयोगों के अंदर में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो मुझे कैसे छू सकेगी। इसलिए स्वर्ग का देव अनुकूलता के बीच में वहां से लक्ष्य हटा के स्वभाव में धड़ाक से चला जाता है, और 7वें नरक का नारकी बाहर में प्रतिकूलता में मार काट के समय में भी उधर का लक्ष्य छोड़ के ताव से आत्मा में चला जाता, उतर जाता है। तो बोले तूने जरा सी, है ना, अंदर में उतर जाता है, किंतु तूने यहाँ जरा सी प्रतिकूलता हो
तो मुझे ऐसा है वैसा है कहके अनंत काल गंवा दिया। ये करुणा का स्रोत बह रहा है गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री हमें संबोधन कर रहे हैं, वो उनको करुणा आ रही है कि तुम्हारे पास ये थोड़ा सा ये दुविधा तुझे लग रही है, उसके अंदर तू सारा बार अपना समय गंवा देता है, हैं? बाहर की अनुकूलता देखो पुण्य के उदय से मिलती है, तो उसको जुटाने के लिए तू अपना पूरा जीवन लगा देता है। बोले अनंत काल गंवा दिया इसने बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता को मिटाने के लिए और अनुकूलता को जुटाने के लिए, जबकि बाहर में कोई अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। अनुकूल से सुख नहीं है, प्रतिकूल से दुख नहीं है। पर वस्तु दुख सुख का कारण नहीं है, अपनी मान्यता में जो तूने बैठा रखा है उसके कारण से ही तू हमें सुखी दुखी होता है। तो अपने को चैतन्य परमात्मा देखना, ये जानने देखने वाला ये प्रगट प्रत्यक्ष जहां से ज्ञान की निरंतर धारा बह रही है, उस ज्ञान के अंदर गोता खाना। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 24 घंटा में एक समय मात्र भी ये ज्ञान का परिणमन बंद नहीं होने वाला है। तो ये ज्ञानमय परमात्मा, ये जानन भाव रूप रहने वाला, ये अनंत वैभववान परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा तुझे ख्याल में आना चाहिए। तो बोले ऐसा वैसा कहकर अनंत काल गंवा दिया। अब उसका लक्ष्य छोड़कर करुणा आई है गुरुदेव से की कि अब तो छोड़ अब तो सोच समझ के पिटारे, जग में जीवन थोड़ा रे, क्यों विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। बोला अब तो समझ के पिटारे, ज्ञानानंद का सागर, आनंद का भंडार परमात्मा, अब तो तू ये छोड़, क्यों विषयों में दौड़ लगता है लगाता है, क्यों पर में प्रतिकूलता अनुकूलता देखता है, क्यों परद्रव्य में सुख बुद्धि करता है। सुख का समुद्र, आनंद का भंडार, ये क्या है परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा तू देख ना, ऐसा तू अपने को निरख, ऐसा अंदर से निर्णय नक्की कर अंदर से कि हाँ अगर तुझे पुरुषार्थ करना है तो ये पुरुषार्थ कर कि सुख शांति आनंद ये सब मेरे स्वभाव में भरे हुए हैं, कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। तो अभी तू पीछे पड़ना है तो तू स्वभाव के पीछे पड़ना है। तुझे अभी वर्तमान अवस्था में पर्याय में तुझे सुख प्रकट नहीं है, तो तुझे सुख चाहिए, ये तो पक्का है ना। अभी आकुलता चल रही है, अभी दुख चल रहा है, या अभी विकल्प चल रहे हैं, तो तुझे सुख चाहिए, सुख की तलाश है। और जब आचार्य भगवंतों ने श्री भगवंतों ने ये कहा कि सुख तो तेरे स्वभाव में भरा पड़ा है, तो अब तू ये स्वभाव के पीछे पड़ना, वर्तमान पर्याय में नहीं है तो तू उसके लिए क्या करना कि स्वभाव के पीछे पड़, तू सुख के पीछे मत पड़। समझ में आई बात। इसको सुख के पीछे पड़ता है कि हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, तो सुख के लिए एन केन प्रकारेण प्रयत्न करता रहता है, पूरा समय अपने बाहर में सामग्री और साधन जुटाने में लगा लेता है। जब इसे पता चल गया कि अरे सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है, सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है, अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। जब ये जिनवाणी माता के पास गया, जिनवाणी माँ की गोद में सोया, तो उन्होंने इसे सहलाया कि अरे तुझे क्या चीज का दुख है, तुम उस माँ का बेटा है, तुम उस पिता का पुत्र है, अरिहंत सिद्ध तुम्हारे पिता है, जिनवाणी माँ तेरी माता है, इनकी शरण में आया है तो तुझे कोई कष्ट होने वाला नहीं है। इनकी शरण में आया है मतलब जैसे कोई माता पिता बच्चा छोटा है, जब वो चलना सीखता है तो उसको दौड़ाते हैं, उसको आगे खिसक खिसक के उसको हाथ पकड़ाते हैं कि ले आजा पकड़, ले आजा पकड़, ले आजा पकड़। तो वैसे हमारे अनंत परमात्मा, जैसे हमारी जिनवाणी माता, ऐसे हमारे निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों हमें ये अंगुली पकड़ाते हैं, हमें ये चैतन्य चैतन्य की तरफ इशारा करते हैं कि ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये तू निर्णय कर ले, निर्णय कर तू,
सबका लक्ष्य छोड़ दे तू सुख के लिए प्रयत्न करता है लेकिन सुख तेरे से दूर जाता है। आओ भाई आज सुनावे गाथा आत्म राम की, जिससे तड़क तड़क कर गिरते कर्मों की संतान की। ये गाथा आत्म राम की सुन तुम, जिससे कर्मों की संतान अपने आप धड़ धड़ा के गिर जाएगी। है तो बोली कि बाहर की प्रतिकूलता हो, मुझे ऐसा वैसा कहकर अनंत काल गंवा दिया। मतलब उनका उनका साधन जुटाता रहता है, सुख के लिए बाहर से साधन जुटाता रहता है, और दुख को हटाने के लिए परद्रव्यों को हटाना चाहता है। परद्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, परद्रव्यों से न सुख है न दुख है। सुख दुख का कारण एक तुम्हारी मिथ्या कल्पना है ना। कल्पना में तुम्हें फ्रिज टीवी एसी से सुख मान रखा है, जबकि ये तो जड़ पुद्गल है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। और प्रतिकूलता में कि कोई घर के अंदर कोई चीज का अभाव हो या बीमारी आ गई है, तो ये बहुत प्रतिकूलता है। जैसे किसी के ऐसी बीमारी आ गई कि जो ठीक ही नहीं होएगी, तो अब उसको अंदर से ऐसा लगता है कि अब तो कुछ होने वाला भी नहीं है, अब तो मेरा कुछ भी नहीं होएगा, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकूंगा। ऐसा, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देह के साथ साधना का कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए कहा है कि ये जीव जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक कोई कोई देह में रहेगा, तो इतना सा खाली कहा है। लेकिन देह का स्वस्थ रहना या देह का बीमार रहना, इससे मेरे सुख शांति में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये बात खास समझने जैसी है कि अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है, नरक के प्रतिकूल का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है, स्वर्ग में अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है। तो तूने यहाँ जरा सी प्रतिकूलता हो तो मुझे ऐसा है वैसा है कहकर अनंत काल गंवा दिया। मतलब ये चुटकी में, अभी तो ऐसा समय है कि चुटकी में ये देह छूट जाने वाली है। तो तू अपना जितना भी समय है वो अपने उससे अपने स्वभाव को पोस कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, ये अजर अमर परमात्मा मैं हूँ, न मैं मरता हूँ न मैं जन्मता हूँ। ये देह छूटेगी तो भी मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैं अपने क्षेत्र को मैंने आज तक नहीं छोड़ा, तो यहाँ भरत क्षेत्र को छोड़ के मान लो देवलोक में मैं चला जाऊंगा, तो देवलोक में चला जाऊंगा तो मैं देव नहीं हो जाऊंगा। वो शरीर बाहर में मिला है, खोला मिला है, लेकिन मैं तो चेतन का चेतन ही रहूंगा, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही रहूंगा। ऐसा अंदर से उल्लास आना चाहिए, अंदर से कि ओ हो देखो इतनी बाहर में घटना घटी, लेकिन मुझे कोई छू के दिखाओ। ऐसा तूफान आता है, बोले ये तूफान आने वाला है, सब बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, तो बोले तू तेरा उपयोग रूपी डिब्बी को बंद कर ले, कि मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। आहा, बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता मुझे छू ही नहीं सकती, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे शरीर का स्वस्थ रहने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रागादिक भाव उत्पन्न भी होवे तो रागादिक भाव से न्यारा ये मैं परमात्मा हूँ, उसी समय में उस रूप वेदन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे से भिन्न है तो उसी समय वेदन कर सकता है ना। तो लोग बोले राग हटे तब होए, राग हटे तब होए। अरे राग तो हटा हुआ ही है, तू हट जा वहां से, तू अपने को राग से रहित परमात्मा देख ले, तू अपने को भगवान आत्मा देख ले, तू अपने को शाश्वत चैतन्य परमात्मा देख ले। तो ऐसा यहाँ कहना है कि बाहर में थोड़ी सी जितनी प्रतिकूलता नरक में है वैसे तो तेरे पास है ही नहीं। वहां तो एक क्षण को भी चैन नहीं है, तो वैसा तो तेरे पास नहीं है ना। तो तू ये बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे है ऐसा कहकर अनंत काल गंवा दिया। अब उनका लक्ष्य छोड़कर, किसका लक्ष्य छोड़कर, कि अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर से जो तूने मान रखी है उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाना भाई। आहा, गुरुदेव से कभी बापू कहते हैं, कभी भगवान कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, मतलब कितना मीठा संबोधन है कि अब तो तू उधर का लक्ष्य छोड़ दे ना, अब तो तू अपने को परमात्मा देख लेना, अब तो तू अपने को किसी से कम मत देखना, तू किसी से कम नहीं है। सिद्धों की श्रेणी में आने
वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। बोलो कैसे घाणी में पेल दिए गए, कैसे लोहे के तप्त कड़े पे आभूषण पहना दिए गए, कैसे गजराज मुनिराज को माथे पे सिगड़ी रख दी गई है, कैसे मुनिराज को गले में सर्प डाल दिया गया। विचार करो। कैसे कैसे उपसर्ग के काल में तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु मोह सौ भारी है। ऐसे ऐसे उपसर्ग के काल में समता रस का पान करते हुए महामुनिराज, विचार करो। कि अगर उनसे उन सब से होता तो उनके भी ऐसी घटनाएं घटी थी ना, तो लक्ष्य छोड़कर कहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता का लक्ष्य छोड़कर। अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं, है ना। तूने अपने मन गढ़ंत किसी को अनुकूल मान रखा है, किसी को प्रतिकूल मान रखा है। तो बोले तू बाह्य वस्तुओं को अनुकूल मानता है तो उसका लक्ष्य छोड़ के कि उससे अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, इसको निकालूं, इसको जुटाऊं, इससे मुझे कोई सुख शांति का संबंध नहीं है। एक अपने परमात्मा द्रव्य को, भगवान आत्मा को, चैतन्य चमत्कार, ये रहा मैं, बस ये रहा मैं, ये रहा साक्षात परमात्मा, ये मैं शुद्ध परमात्मा, ये मेरा चैतन्य जलहल ज्योति, निरंतर ज्ञान की धारा जहाँ बह रही है, ये जो ज्ञान की रोशनी कहो, ज्ञान की चमक कहो, ज्ञान की महक कहो, ये निरंतर मेरी मेरी प्रसिद्धि करती हुई निकल रही है। ऐसे अपने चित चैतन्य चमत्कार में अहम बना करके यहाँ ठहर जाना प्रभु, अंदर उतर जाना भाई। क्या कहा, कैसा उपकार है गुरुओं का, कैसी करुणा बरस रही है। मैं तो बोल दूं गुरुदेव की अनंत 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 करुणा बरसती है, अनंत उपकार है गुरुदेव श्री का। जिन्होंने ये संसार की भट्टी में से निकाल के अपने शीतल शुद्ध भगवान आत्मा के पास सीधा लाके बिठा दिया कि तुझे जानना नहीं है, करना नहीं है, कहीं से लेना नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा शुद्ध परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, बस ये रहा मैं, आ रहे हो, आ रहे हूँ, ये मैं हूँ, हाजिर हजूर विद्यमान, ये प्रगट प्रत्यक्ष हूँ ना। ये देखो, ये मैं नहीं हूँ, ये देह में नहीं हूँ, इसको मैं मान के इसके लिए साधन जुटाना ये बेईमानी है। ये जो राग जितना है, ये जो जो कार्य जो चल रहा है, वो अपने स्वकाल में चल रहा है। ये ओदैहिक भाव है, ये ओदैहिक की क्रिया है, ओदैहिक की भाव है। परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य में होती है, उससे मेरा अनुकूल प्रतिकूलता का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। देखो सच्ची पूछो तो जितने अनुकूलता के साधन जुटाता है ना, उतना वो प्रतिकूलता का कारण बन जाता है। थोड़ा सा उसमें मान लो सुविधा में रहने की आदत पड़ गई है ना, और उसमें थोड़ा सा विघन हुआ और ये इतना तिलमिला जाता है, इतना तिलमिला जाता है। मान लो एयर कंडीशन में तुझे सुख लग रहा है, तो एयर कंडीशन में बैठे बैठे 10 मिनट 15 मिनट के बाद बोलते हैं अरे ठंड लगने लगी, जल्दी बंद करो। तो यही तुझे अनुकूलता का साधन लग रहा था, यही तुझे प्रतिकूलता का साधन लगने लगा। तो बाहरी परद्रव्य अनुकूल प्रतिकूल होते ही नहीं है, तुम्हारी मान्यता के अंदर में सारे झगड़े खड़े करते हैं। इसलिए श्री गुरु फरमाते हैं कि अब उनका लक्ष्य छोड़कर अब तू अपने परमात्मा का लक्ष्य कर कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मुझे सुख कहीं से नहीं चाहिए क्योंकि मैं सुख का भंडार हूँ। मुझे आनंद के लिए कहीं बाहर देखना नहीं है क्योंकि मैं तो आनंद का समुद्र हूँ, क्योंकि मैं साक्षात परमात्मा हूँ, क्योंकि मैं अनंत 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 गुणों से भरा हुआ और अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, बस मैं तो ये हूँ। ऐसा ऐसा अंदर देखते ही बोले अब उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाना भाई, इसके सिवाय दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है, न कभी है न कभी होएगा। बाहर में कहीं सुख की कल्पना करना जैसे बालू के अंदर से रेत मतलब तेल निकालने जैसी बात है। जैसे मृग बालू को चमकती है तो उसको देख के पानी के लिए भागता है कि अरे पानी है प्यासा मृग, लेकिन वहां जाके पास में जाके देखता है तो वहां पानी नहीं है, बालू है। वैसे ये जीव सुख के लिए बाहर के साधन जुटाता रहता है, सुख की कल्पना करता है,
लेकिन जब ये हमारे नजदीक आते हैं तो यहाँ तो सुख तो नहीं है, लेकिन आकुलता ही बढ़ती है, दुख ही बढ़ता है। संयोग से योगानुयोग जो बाहर में साधन मिल जाते हैं तो उनको परद्रव्य और ज्ञेय मानकर छोड़ दो। छोड़ दो मतलब लक्ष्य हटा लो। मिल जाते हैं, अभी आप क्या करो, मान लो चक्रवर्ती है, तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है चक्रवर्ती। तो अभी उसको जो 6 खंड का राज्य जीतना या 96 रानियां, ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो उसको मिला हुआ है। तो मिला हुआ है तो उदय के अनुसार मिला हुआ है, तो उसको निकाल तो नहीं सकता, वो कुछ कर तो नहीं सकता वो, लेकिन लक्ष्य छोड़ सकता है। वो अपने को उनसे महान नहीं देखता है, वो अपने चैतन्य चक्रवर्ती से महान देखता है, अपने को भगवान देखता है, अपने को परमात्मा देखता है। तो उसका जो ज्ञान सम्यक जो है वो टिका रहता है। बाहर की सारी सुख सुविधाएं, बाहर का सारा साधन होते हुए भी वो उधर में सुख बुद्धि नहीं करके, सब कार्य चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सुख बुद्धि उधर से हटा के और अपने चैतन्य चमत्कार, ये भगवान आत्मा परमात्मा मैं हूँ, ऐसा उसका लक्ष्य हो जाता है। यहाँ अहम पन्ना हो जाता है। तो इसलिए गुरुदेव से बोलते हैं, अब उसका लक्ष्य छोड़कर क्या कहा कि तूने ये जरा सी प्रतिकूलता हो तो उसे मुझे मुझे ऐसा है वैसा कहकर अनंत काल गंवा दिए। अब अब उसका लक्ष्य छोड़कर जिसके पीछे तू भाग रहा है अमृत तृष्णा के जैसे, वहां सुख का कणिका भी नहीं है, तो तू अब वहां का लक्ष्य छोड़ दे और अंदर में उतर जा ना भाई। इसके सिवाय दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। सुख अगर चाहिए तो तू अपने को परमात्मा देख, भगवान देख, आनंद कंद देख, है ना। जैसे चीनी, किसी को मीठा मुंह करना है तो उसे चीनी की बनी हुई कोई भी मिठाई मुंह में रखनी पड़ेगी, कोई भी सेब, कुछ भी हो, कोई भी सेब हो, हलवा हलवा हो, बर्फी हो, है ना, कतली हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, इमरती हो, जो भी हो, लेकिन जिसमें मिठास रूपी गुण भरा हुआ है, ऐसा चीनी से भरा हुआ, चीनी से बना हुआ कोई भी द्रव्य है तो उसे मिठास आएगा, आएगा और आएगा। ऐसे किसी को भी अगर सुख शांति आनंद चाहिए तो सुख शांति आनंद से भरा हुआ ये ज्ञेय परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा तू लक्ष्य कर। बाहर का लक्ष्य तू छोड़ दे, है ना। इसके सिवाय दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। बाहर में एक कल्पना मात्र है, कल्पना करता रह जाएगा और समय पूरा हो जाता, आयु पूरी हो जाती है तो फिर गुरुदेव से बोलते हैं कहाँ जाके पड़ेगा भैया तुम, है? उसकी तुझे खबर नहीं है, कितनी बाद में कितना समय निकल जाएगा तुम्हारा। इसलिए समय रहते हुए इतना निर्णय करना है, नक्की करना है, अनुभव करना है शुरू कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं आनंद सुख से भरा हुआ। इसलिए सुख बाहर की कल्पना बाहर करना निरर्थक है, अकिंचित कर है। एकमात्र सुख शांत रस से भरा हुआ ये ज्ञान सागर आत्मा, ये ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, आनंद का रसकंद, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, बस ऐसा तो नक्की कर ले, ऐसा अपने को जान और मान। इसलिए कहा कि इसके सिवा दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। और मार्ग खोज खोज के तू परेशान ही हुआ है, इसके अलावा तुझे कुछ मिला नहीं है। इसलिए सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे, वो तेरी आज तक की मान्यता कुएं में डाल दे। बोले चिंतन का तरीका फेर ले। सुख अगर तुझे चाहिए तो मैं सुख का समुद्र, सुख का सागर, सुख का घनपिंड भगवान आत्मा, ये रहा मैं, ये रहा प्रगट प्रत्यक्ष में, ऐसा तू विचार कर, ऐसा तू अपने को देख, जान, अनुभव कर, तो तुझे ऑटोमेटिक जहां सुख भरा हुआ है वहां सुख का सरिता बहेगी। अपना आनंद का अनुभव तुझे होगा, होगा और होगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है।
गुरु द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। नारायण परमात्मा की जय हो। जय हो।